नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उधम सिंह नगर में आयोजित विशेष जनसंपर्क अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड के संकल्प को लेकर जनता में उत्साह दिखाई दिया। वहीं उधम सिंह नगर के गदरपुर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कयाकिंग एवं कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक अरविंद पांडे के आवास पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया और बच्चों को स्नेह और आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने नौनिहालों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री की इस आत्मीय मुलाकात से परिवार के सदस्यों में खुशी का माहौल देखने को मिला। उत्तराखंड में पर्यटन सीजन के चलते हरिद्वार में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे शहर के प्रमुख मार्गों पर लंबा ट्रैफिक जैम लग रहा है। हर की पैड़ी, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और प्रमुख धार्मिक स्थानों के आसपास वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। वहीं जाम के कारण स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी कर रहे हैं और आवश्यक रूट डायवर्जन भी लागू किया गया है। जाम नहीं है, प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि जगह कम है और पब्लिक ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा रही हैं। पूरे एनसीआर से और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, वहाँ की जो अधिकांश जनता है वीकेंड पे आती ही है। और यहाँ कुछ बोटलनेक हैं और रोड क्रॉसिंग भी होते हैं, उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर हो जाता है। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी में आयोजित पासिंग आउट परेड में 481 जेंटलमैन कैडेट भारतीय सेना में अधिकारी बने, जबकि 16 मित्र देशों के 34 विदेशी कैडेट्स ने भी प्रशिक्षण पूरा किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने परेड की सलामी ली। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर विजेता विशाल कुमार के नेतृत्व में कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट किया। अंतिम पग के साथ कैडेट्स ने सैन्य जीवन की नई शुरुआत की। वहीं समारोह के दौरान हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा की गई, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति और गर्व से भर उठा। खुशी की बात है मेरे से कहीं ज़्यादा मेरे पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मेरे इंस्ट्रक्टर्स के लिए और ऑफिसर्स और उस्ताद लोगों के लिए जिन्होंने काफ़ी अच्छी सिखलाई दी। उसी के बावजूद ये सब अचीव हो पाया है। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, मैं अपने कोर्समेट्स के साथ मैंने ट्रेनिंग पूरी की और आज मैं उनके साथ कमीशन प्राप्त कर रहा हूँ। मैंने स्कूलिंग के डायरेक्टली बाद एनडीए ज्वाइन किया, हंटर्स कॉन। मेरे फादर ने भी 30 साल पहले सेम ही स्कॉन में दाखिला लिया था और अब उनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने में मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। कांग्रेस ने इस अभियान को चुनावी तैयारी बताते हुए सवाल उठाए हैं। इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक जनता की उपेक्षा की, जबकि 2014 के बाद केंद्र की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जन जन तक पहुंचकर विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए कार्यरत है। सन 47 के बाद से 2014 तक बहुत लंबी अवधि तक कांग्रेस की सरकारें रही, कांग्रेस की सहयोगी सरकारें रही, लेकिन ना तो कभी सरकारों ने जनता के द्वार पर जाकर उनका दुख सुख पूछा और ना ही अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच में जाके उन्होंने इतने लंबे वर्षों तक केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए भाजपा 24 घंटे प्रोपेगेंडा चलाती है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करती है, मीडिया मैनेजमेंट करती है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को आप जो है प्रचार में ही झोंक करके रखते हैं। उसके बाद भी अगर जनसंपर्क अभियान भाजपा को चलाना पड़ रहा है अपनी उपलब्धियां बताने के लिए, इसका मतलब है कि सरकार की धरातल पर कोई उपलब्धियां नजर नहीं
हरिद्वार के बहादुराबाद विकास खंड में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशाल जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी तथा पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया। बाल विकास विभाग ने बालिकाओं को किशोरी किट और गर्भवती महिलाओं को पोषण टोकरी वितरित की। वहीं आयुष्मान कार्ड, लखपति दीदी योजना और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सहित कई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा करीब 17 विभागों ने प्रतिभाग किया और उनके द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। करीब 350 से 400 हमारे जो लाभार्थी थे विभिन्न योजनाओं के, उन्होंने भी यहाँ पे प्रतिभाग किया। और जो मुख्य योजना थी जैसे पीएम सूर्य घर योजना, जिसमें काफ़ी सारी जो हमारी महिलाओं ने प्रतिभाग किया, तो उनका एक समस्या जनरल ये रहता है कि बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आता है, तो उसके लिए उनको जानकारी दी गई कि अगर वो सोलर पैनल लगाते हैं तो घर में बिजली का बिल भी वो उसमें कम। आज सरकार के 12 साल पूर्ण होने पर ब्लॉक बहादुराबाद में कार्यक्रम हुआ है, जिसमें अलग अलग विभाग सभी ने सहभाग किया है और स्वयं सहायता समूह से कैंप लगाए आए थे, लाभार्थी आए थे, उनको किट वितरण की गई और जन के हित में जो जानकारी है वो प्रोवाइड की गई। उधम सिंह नगर स्थित पंतनगर विश्वविद्यालय के पटेल भवन छात्रावास में स्पेशल डाइट के तहत परोसे गए चिकन और पनीर खाने के बाद करीब 150 छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। छात्रों को उल्टी दस्त की शिकायत होने पर विश्वविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अधिकांश छात्रों को छात्रावास भेज दिया गया, जबकि 5 छात्रों की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती रखा गया। छात्रों ने मेस में घटिया गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। वहीं मामले की जांच के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। संत निरंकारी मिशन द्वारा मानव सेवा और परोपकार की भावना के तहत एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 120 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रानीपुर विधायक आदेश चौहान और जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह ने किया। इस अवसर पर किरण जैसल भी मौजूद रहे। विधायक ने रक्तदान को महादान बताते हुए लोगों से नियमित रक्तदान करने की अपील की। आज संत निरंकारी सत्संग भवन पर हरिद्वार पर ये संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से ये रक्तदान शिविर रखा गया है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से और दोनों ब्लड बैंक द्वारा डिमांड की गई ब्लड की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पहले हरिद्वार में ब्लड की डिमांड की कि ब्लड बैंक ने डिमांड की, उनकी डिमांड पर ही ये पूरे हरिद्वार जिले में कि जो है हमारी 15 ब्रांचें बढ़ती है। लगभग 150 यूनिट का टारगेट था। अभी जैसे पहले भी कहा गया कि लगभग अभी 24 अप्रैल को भी रक्तदान शिविर मानव एकता दिवस के दिन लगा था और इसमें हमारा मिशन मिशन लगभग 14 लाख यूनिट से ऊपर 24 अप्रैल से पहले रक्तदान यूनिट कर चुका है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आज हरिद्वार के इस भवन में रक्तदान शिविर रखा गया है, जिसमें हमने 2 टीमें आमंत्रित की, रुड़की की और हरिद्वार। दोनों टीमें गवर्नमेंट की है और सत बाबा हरदीप सिंह जी का ये कहना था कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बैठे। यहाँ अपने हरिद्वार की पवित्र नगरी में संत निरंकारी मिशन के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और सदगुरु की कृपा से मुझे लगता है कि संत निरंकारी मिशन को बहुत ही अद्भुत काम हर क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे वो स्वच्छता का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो। हरिद्वार जिले की भगवानपुर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देशन में चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने चोरी की 12 मोटरसाइकिलें बरामद की। बरामद बाइकें भगवानपुर, कलियर और हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से चोरी की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों में कुलदीप सैनी पर पहले से 11 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों, नेटवर्क और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। जो खेलपुर रोड से संदिग्ध पकड़े गए थे कुलदीप सैनी, कुलदीप कुमार और मुनव्वर, और इनकी कस्टडी से टोटल 12 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद हुए हैं और
इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें एक एक्यूज है जिसके ऊपर ऑलरेडी 11 मुकदमे हैं और एक एक्यूज है जिसके ऊपर 2 मुकदमे हैं। तो पहले से ये इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। तो 12 इन पे मोटरसाइकिलें बरामद हो चुकी हैं। इनके कुछ और गैंग मेंबर्स के नाम भी सामने आए हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है। फिलहाल ये चोरी की 12 मोटरसाइकिलें और 3 एक्यूज हैं। 3 एक्यूज इनको पुलिस जो है वो जुडिशियल रिमांड के लिए कोर्ट में पेश कर रही है। नैनीताल में जल संस्थान के सीवर टैंकर के ब्रेक फेल होने से बड़ा हादसा हो गया। नियंत्रित टैंकर ने सड़क किनारे चल रही 2 महिला पर्यटकों को चपेट में ले लिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। एक महिला की टांग बुरी तरह से कुचल गई, जबकि दूसरी के हाथ में गंभीर चोट आई है। दोनों को बीडी पांडे अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच तेज कर दी है। हाँ, हमारे पास यहाँ पे नीचे एक्सीडेंट हुआ है अभी मंदीताल में नीचे की तरफ। उसमें 4 लोग करीब घायल हुए थे, जिसमें से 2 गंभीर रूप से घायल थे, दिल्ली के थे, माँ बेटी थी दोनों, जिनको हमने हाथ पैरों में चोट है जिनके, उनको हमने यहाँ पे फर्स्ट एड देके नीचे रेफर किया है। और आगे का फिर जांच पड़ताल के बाद एक्सरे वगैरह के बाद ही पता चलेगा। एक इनका ऋतु डांग है, बाकी भवी डांग है। एक 42 साल की मम्मी है और 20 साल की बेटी है, दोनों दिल्ली से। अभी कुछ देर पहले जल संस्थान का एक जो सिविल लाइन खोलने हेतु ट्रक है, वो आपके हाईकोर्ट की तरफ से SBI बैंक की माल रोड की तरफ जा रहा। तो SBI बैंक के पास पे पहले उसने एक इको गाड़ी को टक्कर मारी। उसके बाद जो सामने जो महिलाएं रोड क्रॉस कर रही थी उन पे चढ़ गई और वो टक्कर इतनी खतरनाक थी, जो इको गाड़ी थी वो नाली में जाके गिरी और उससे भी एक नेपाली मूल का व्यक्ति घायल हुआ है। उसके बाद जो सामने जो महिलाएं थी उसमें उनका एक हाथ और दूसरी महिला का पैर उसकी चपेट में आ गया। उधम सिंह नगर के ग्राम जगन्नाथपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से पेयजल संकट खड़ा हो गया है। 33 kV लाइन के लिए पोल लगाने के दौरान पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे पिछले कई दिनों से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है और ग्रामीणों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बिना सर्वे के काम करने का आरोप लगाया। वहीं काशीपुर रुद्रपुर मार्ग पर सड़क के बेहद करीब लगाए जा रहे बिजली के पोलों को लेकर भी सुरक्षा संबंधी चिंताएं व्यक्त की हैं। ये तो आप उन्होंने मुझे बुलाया, पहले वहाँ जो मेरे पहले तो जिन्होंने लाइन गाड़ी थी पहले, तो मेरे आने से पहले उन्होंने खंबे गाड़े, तो सीधी लाइन ला रहे थे, लाइन तोड़ते हुए। तो जिसमें हमारी नई लाइन पड़ी हुई थी वो डैमेज पूरी हुई पड़ी 2 इंच वाली, और जो पुरानी वाली लाइन है वो उन्होंने बराबर में लाइन तोड़ दी। उनके उन्होंने डैमेज के में आए जैसे, तो उन्होंने डैमेज के लिए पैसे दिए थे, तो हमने जुड़वा इस टाइम। देखो यही कहना है कि ये जो पोल लगाया गया है ये रोड के किनारे से 1.5 से 2 फीट की दूरी पर है, जो कि बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। लापरवाही तो है ही है, साथ में इन्होंने ये भी नहीं देख पाए ढंग से कि यहाँ पर पानी की पाइपलाइन जा रही है। 2 नुकसान कर दिए हैं इन्होंने। एक तो जब रोड पर कोई वाहन चलेगा तो गलती से उसके अगर स्टीयरिंग थोड़ा फेल हो जाता है या फिर थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है तो सीधा वो पोल में गिरेगा। बड़ी लाइन है, हो सकता है इससे भविष्य में कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। रामनगर में प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने रानीखेत रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर कई लोगों का सामान जब्त किया और चालान काटकर जुर्माना वसूला। कैंचीधाम मेले और पर्यटन सीजन को देखते हुए चलाए गए अभियान के दौरान 2 कार वॉश सेंटरों पर कार्रवाई करते हुए उनके पानी के कनेक्शन भी काटे गए। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि अतिक्रमण और पानी की बर्बादी के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रहे और लोगों को परेशानी न हो। देखिए, एक तो ये पर्यटन सीजन है और बाहरी लोगों का काफ़ी आवागमन इस समय रामनगर में है। दूसरा, चूँकि 13 से 26 तक हमारा कैंचीधाम मेला भी होने वाला है और शायद डाइवर्जन इधर से रहेगा, तो उसी के दृष्टिगत वैसे तो हम लोग हटाते ही रहते हैं, लेकिन उसके दृष्टिगत हमने आज एक ड्राइव चलाई है और कल भी हम ड्राइव चलाएंगे कि रोड पे जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, चाहे वो ठेला हो, रेड़ा हो, क्योंकि आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ ठेला लगाने आते हैं, चाहे लीची का हो चाहे आम का हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो रोड पे था उनका सामान भी जब्त किया गया है और उनको चेतावनी भी दी। उत्तराखंड एसटीएफ ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियारों के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल और 31 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं अब तक इस मामले में 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं एसटीएफ बाहरी राज्यों से स्थानांतरित होकर आए शस्त्र लाइसेंसों की जांच कर रही है।
अब तक 14 अवैध हथियार, 341 कारतूस और बड़ी संख्या में फर्जी लाइसेंस बरामद किए जा चुके हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर पिछले 32 सालों से अभियान चला रहे मेरठ निवासी दिनेश तलवार और उनकी पत्नी दिशा तलवार ने मसूरी में अनोखे अंदाज में जागरूकता अभियान चलाया। दोनों ने लाइब्रेरी चौक से मॉल रोड तक उल्टा चलकर लोगों को बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूक किया। दिनेश तलवार ने कहा कि बढ़ती आबादी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों पर दबाव बढ़ा रही है। उन्होंने सरकार से प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाने की मांग की है। सपोर्ट तो इतना मिला है कि आज़ादी के वक्त 33 करोड़ थे और आज 150 करोड़। जब भारत की आबादी 84 करोड़ थी तब हमने इस आवाज़ को उठाना शुरू किया और दुर्भाग्य से देश के कर्णधारों ने, देश के राजा ने कभी भी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया और भारत की आबादी संसार में सबसे अधिक हो गई। अभियान चला रहे हैं, करीब 400 शहरों की पदयात्रा कर चुके हैं और लोग हमें पहले बिल्कुल पागल समझते थे जब हम सड़क पर अपने हाथ चलाते थे, बट अब हमें ऐसे अप्रिशिएट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि लोग भी मतलब समझते हैं कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और ये बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या बढ़ना। लोग ठीक है, आप सब जागरूक हो, हम अपना अभियान चल रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, उनसे बोलते हैं कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। तो कृपया प्रधानमंत्री जी से हमारी यही मांग है कि वो 2 बच्चों का कानून बनाए। मसूरी में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर देवभूमि जन कल्याण विकास एकता समिति ने पिक्चर पैलेस चौक पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उपजिला चिकित्सालय में डायलिसिस यूनिट और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को इलाज के लिए देहरादून जाना पड़ता है। समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश राणा ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की मांग की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बावजूद भी हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये जो मसूरी का जो हिस्सा है बिल्कुल राजधानी, जो हमारी अस्थायी राजधानी उससे जुड़ा हुआ है, मसूरी के पार्ट अब देहरादून ही है। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल हमारा उपजिला अस्पताल है, यहाँ पर ये स्थिति अगर किसी की ज्यादा तबियत खराब हो जाए, ज्यादा बिगड़ जाए, तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब है वहाँ पर पहले तो डॉक्टर ही पूरे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात बताओ तो यहाँ पर उपकरण मौजूद नहीं है। किसी को डायलिसिस की अगर प्रॉब्लम आ जाएगी तो सीधा देहरादून भागते हैं, ज्यादा तबियत खराब हुई तो देहरादून भागते हैं। तो ये किस प्रकार का यह सिस्टम सरकार। नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयी राज्यों के लिए विशेष सहायता और अलग नीति की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सहित पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम मैदानी राज्यों से अलग है, इसलिए विशेष प्रावधान जरूरी है। सीएम धामी ने ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते पर्यटक दबाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विकसित भारत के लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएगा और विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। नीति आयोग जो कि आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल है, जो पूरे देश भर के सभी राज्य उसमें प्रतिनिधित्व अपना करते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। हमारे राज्य उत्तराखंड की भी बात उसमें हुई है। एक बड़ा दस्तावेज जो उत्तराखंड की ज़रूरतों के मुताबिक, यहाँ की चुनौतियों के मुताबिक हमारा था, उसको हमने भी वहाँ प्रस्तुत किया है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग से लेकर हमारे राज्य के अंदर जो तमाम प्रकार की जो हमारी चुनौतियाँ हैं, मौसम से संबंधित, हिमालय राज्यों की जो अपनी चुनौतियाँ हैं, जिसका एक अलग प्रकार से नियोजन होना चाहिए सभी राज्यों के लिए। जो एक समान नीति है उसमें हिमालय राज्यों के लिए थोड़ा अलग से प्रावधान होना चाहिए। हम पूरे देश भर के वर्ष में लगभग जितनी हमारी यहाँ की जनसंख्या आबादी है उससे 8-10 गुना ज़्यादा लोगों का प्रबंधन करते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा फुटफॉल है, तो वो सब बातें वहाँ पर रखी है और विकसित भारत के संकल्प में हमारा भी योगदान है। हर दृष्टि से हम उसमें योगदान करें, उसके लिए ज़रूरी है कि उत्तराखंड भी विकसित हो, तो उसका प्रस्ताव यहाँ से रखा है। खटीमा विधानसभा की बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।